हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। बिल्कुल, लाभ और हानि पर अपन बात कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस पर। इसके पूर्व में अपनी 2 कक्षाएं अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले। आज की जो क्लास रहने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट शानदार क्लास है। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और यहाँ से एक आध प्रश्न आता पूछा ही जाता है। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस कक्षा को। बिल्कुल, शायद 33% कल अपने हो चुके थे और आज प्रश्न संख्या 34 से अपन स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो, एक सामान्य से प्रश्न आपके सामने है। पहले देखो, याद दे रखा है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी? 3050 है। क्या बोला मैंने? प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए है। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया? मतलब अपन ऑल ओवर दोनों पर बात करें तो कुल कितने का लाभ उसको हो रहा है, यह बात है। मतलब बात आपके समझ में आ गई होगी। एक व्यापार है, उसने 2 वस्तु खरीदी और दोनों बराबर मूल्य पर खरीदी, 3050 रुपए की। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 25 पर बेच रहा है। तो आपसे पूछा गया कि ऑल ओवर कितना लाभ हो रहा है, ओवरऑल दोनों पर कितना लाभ हुआ है, ये निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न, जहां पर ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। 3 टाइप आएंगे आज इस प्रकार के, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप बता रहा हूं मैं, जिसमें सीपी क्या हो? सीपी सेम हो। सीपी मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। मतलब जो खरीदने की दर हो, वो 2 वस्तुओं के खरीदने की दर क्या हो? सेम हो। यहाँ पर भी सीपी सेम ही है। प्रत्येक की कीमत 3050 है और खरीदने की ही बात हो रही, तो खरीदने वाली वस्तुओं की कीमत क्या है? बराबर है। जब ऐसी बात आए तो कैसे सोल्व करते हैं, आप निकालेंगे। देखो, बात ऐसी है कि सीपी, अगर सीपी क्या होगा? पहले वस्तु को उसने 3050 में खरीदा और दूसरे को भी 3050 में खरीदा। 2 वस्तुओं की बात हो रही, अपन मानते हैं एक तो ए वस्तु है और दूसरी बी वस्तु है। 2 वस्तुओं की बात हो रही। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये तो कट जाएंगे, और कटने के बाद क्या होगा? कटने के बाद ये तो 1:1 में होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ऐसी बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। आगे क्या होगा? इसने बोला कि एक वस्तु को तो हम बेचते 15% लाभ पर बेचते हैं और दूसरे को बेचते हैं 25% लाभ पर बेचते हैं। ऐसी बात यहां पर आपको दे रखी। तो आपसे बोला है कि ओवरऑल कितना लाभ होगा, इसको ये आपको निकालना है। ओवरऑल लाभ कितना होगा, ये बात यहां पर आपको निकालनी। 15 नहीं 13% है यहाँ पर। ये 13% है, यहाँ पर 15 नहीं है 13% था। ये यहाँ पर 13% था, इसको 13 का लाभ हो रहा है पहली वाली वस्तु पर। तो अब इसको बताना है कि ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है, ये आपको निकालना है। तो ओवरऑल निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे आप? देखो, यहां पर जो एक है, इस एक को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बनेगा 13%। इस एक को भी इस 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% हो गया। और इसमें इसमें जितना यहाँ पर सीपी आ रहा है, 1 और 1 2, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, इसका भाग लगाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 और 25 कितना हो गया? 38 हो जाएगा। और 38 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19% का उसके कुल लाभ हो रहा है, ये बात बन जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। जब सीपी समान हो, क्रय मूल्य समान हो, तब आपको बात बता रहा हूं मैं, ऐसी बात आपकी बनती। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है, ये भी आपका सेम प्रश्न है, समझना। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी। खरीदी मतलब क्या हो गया? ये सीपी हो गया। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतनी इतनी है। मतलब क्या हो गया? आपका सीपी समान है। जब सीपी समान होगा तो 1:1 में होगा, बिल्कुल होगा। उसने एक वस्तु को तो 15% हानि पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हो? ऐसी बात आपको बता रहे। ऐसी बात आपको, ना तो उसको लाभ होना चाहिए ना ही हानि चाहिए। जब यहाँ पर सीपी सेम हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपी तो हो जाएगा आपका 1:1 में हो जाएगा। और आपसे बोला कि पहली वस्तु को किसने बेचा? 15% हानि पर बेचा, ये 15% हानि पर बेचा। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे। यहाँ पर कितना परसेंट लाभ होना चाहिए कि ऑल ओवर यहाँ पर 0 रहे, ना तो इसको यहाँ पर लाभ हो ना ही इसको यहाँ पर हानि हो। तो 15, देखो यहां पर अगर सेम हो तो जितना हानि हो रही उतनी आप लाभ कर सकते, ये बात है।
अगर यहाँ पर अलग अलग होता तो फिर अलग निकालते अपन, वो निकाला मैं आगे सिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर सेम बात है, तो यानी कि 15% का आपको लाभ करना पड़ेगा, तभी तो जीरो बनेगा आपका। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, देखो। ए ने दो वस्तुएं क्रमशः 4,680 रुपए और 7,020 रुपए में खरीद रही है ना, खरीद मतलब सीपी हो रहा है, और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% लाभ पर बेच रहा है। उसका कुल लाभ निकालना है आपको, ये बात है। अब खरीद तो रहा है सर, सीपी तो दे रखा है, लेकिन सीपी यहाँ पर समान नहीं है। एक वस्तु को इतने में खरीद रहा है, दूसरे को इतने खरीद रहा है, समान नहीं है। यहाँ पर खरीद तो रहा है लेकिन समान नहीं है। पिछले मैंने दो समान वाले बताए थे, अब की बार समान नहीं है, तो इस पर्सन को भी करने का तरीका वही है। देखो, दो वस्तुएं, ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। पहली वस्तु खरीदा इसने कितने, 4,680 रुपए में खरीदा, और दूसरे वस्तु खरीद रहा है 7,020 रुपए में खरीद रहा है। ऐसी बात हो गई। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जब सीपी समान नहीं होगा ना, तब ये संख्याएं किसी ना किसी से कटेगी आपकी, ये 100% किसी ना किसी से कटेगी। ये आपको देखना है उस समय किससे कट रही। तो आप देख पा रहे होंगे सर, 4600 कटता है 2300 का, और 80 कटता है 40 से, मतलब ये 2380 से कटेगी, 2340 से कटेगी दो बार, और 2300 का 3 गुना होता है 6,900, 40 का 3 गुना होता है 120, तो 6,900 और 120 कितना हो रहा है, 7,020 हो रहा है। तो ये 2:3 में कट रही, नहीं कट रही, 2:3 में कट गई, बिल्कुल कट गई। ये 100% किसी ना किसी से कटेगी। अभी आपको सोचना पड़ेगा उस समय किससे कट रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला, और उन्हें पहले को तो 6% लाभ पर, इस पर तो 6% लाभ हो रहा है, और दूसरे को 14.5% का लाभ हो रहा है। ऐसी बात आपसे बोली है। अब आपसे बोला है कि ओवरऑल कितना लाभ होगा, यहाँ पर ये निकालना है। तो ओवरऑल लाभ निकालना पड़ता है आपको। कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कैसे निकालते हैं इस कंडीशन में। देखो, यहाँ पर पहले एक एक था, अब की बार इस 2 को 6 से गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 2 गुणा 6, प्लस यहाँ पर इस 3 को 14.5 से गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 3 गुणा 14.5 बनेगा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 और 3 बनेगा आपका नीचे। ऐसी बात आपको लिखनी। तो यहाँ पर बात आपकी बन जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल 1, 3 तिया 1 और 1 4 आपका 43.5 बनेगा आपका, और 2 और 3 5 बन जाएगा नीचे। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 43, ये बनेगा आपका 55.5 बनेगा। और इसमें जब 5 का भाग लगाएंगे तो 55 में 5 का भाग 11 बार जाएगा, तो ये बात बनेगी फिर आपकी 11.1 बार इसमें भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ये जब सीपी वाले पर्सन है, ये सीपी दिया हुआ आपको, या तो समान दिया जाएगा आपको, समान नहीं दिया जाए तो अलग अलग अनुपात में दे सकता है। एक पर लाभ होगा, एक पर हानि भी हो सकती है, दोनों पर हानि हो सकती है, दोनों पर लाभ हो सकता है, और ओवरऑल निकालने के लिए आपसे बोलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन। पर्सन संख्या नेक्स्ट है आपका, अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। अब की देखो, अब यहाँ पर देखो, पहले तो अलग अलग दाम में वस्तुएं खरीदी जाती थी। अब यहाँ पर आपसे नहीं बोला कि कितने कितने में खरीदी, बस आपको ये दे रखा है कि 624 में दो वस्तुएं खरीदी। अब वो कितने कितने में खरीदी आपको नहीं मालूम। आगे देखो, आगे दे रखा है, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। ऐसी बात दे रखी, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी समान है, तो उनकी लागत मूल्य में अंतर निकालना। लागत मूल्य मतलब सीपी, कि उनके एक कितने कितने में खरीदा, उसके बीच में क्या अंतर है, ये आपको निकालना। इस बात को यहाँ पर समझना है। अब देखो, यहाँ पर एक बात समझना, याद दे रखा है, अभी ने 624 रुपए में दो वस्तु खरीदी। तो मानते हैं अपन कि पहली वस्तु तो ए है, दूसरी वस्तु बी है, इस दोनों मिला के उसने 624 रुपए में खरीदी। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी, दोनों का कुल मिला के 624 रुपए मूल्य था। ऐसी बात बन जाएगी, बिल्कुल बन गई। आगे यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, आगे यहाँ पर आपको दे रखा है, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा। अब आप जानते हैं कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो पहली वस्तु को 14% हानि पर बेचा, इसका मतलब हो गया उसकी ओरिजिनल प्राइस के उसने 86% पर बेचा। ये बात होगी, मतलब एक को तो 86% पर बेचा और दूसरे को बेचा 14% के लाभ पे, मतलब 14% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114% पर बेचा दूसरे को। ऐसी बात होगी, तो यहां से ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा,
ये बी आप नीचे ले आए तो यहाँ पर बनेगा आपका 114 और नीचे बचेगा आपका 86 बचेगा। ऐसी बात हो जाएगी, परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो अनुपात आया है ये आपका किसका अनुपात आया है? तो ये अनुपात आ गया आपका एसपी का अनुपात आया है। किसका है? ये जो अनुपात आपके पास आया है ये किसका अनुपात आ गया? मुझे ये एसपी का नहीं, सॉरी, सीपी का अनुपात आपके पास प्राप्त हुआ है। किसका अनुपात प्राप्त हुआ है? ये सीपी का अनुपात आपको प्राप्त हुआ है। ये सीपी का अनुपात प्राप्त हो रहा है आपको। एक का तो पहले का कितना आ रहा है? पहले का तो आ रहा है 114 और दूसरे का आ रहा है 86 आ रहा है। ऐसी बात यहाँ पर है। अब देखो, अब स्टार्टिंग में क्या था कि इसका भी 100% था, इसका भी 100% था, क्रम मूल्य था। क्रम मूल्य 100 और 100, 200 का मान 624 के बराबर था। 200 का मान किसके बराबर था? 200 का मान बराबर था आपका 624 के। तो 200 का मान 624 के बराबर था तो कितना गुना हो रहा है ये आप देखेंगे। 200 का 3 गुना 600 होता है। अब यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा आपका ये? तो 200 का 24 में क्या होता है संबंध आपका? तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर देखो, आप ऐसा कर लो, चलो यहाँ एक का मान निकालेंगे, एक का मान कितना हो जाएगा? ये बनेगा आपका 624/200 बनेगा। इसको आप काटेंगे तो काटने के बाद ये बनेगा आपका 3.12 बनेगा। आप काट के देख लेना। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल ऐसी बात बनेगी। अब यहाँ पर आपको बोला है क्रम मूल्य में कितना अंतर है? तो क्रम मूल्य एक का तो 114 है, दूसरे का 86, तो 14 और 14 28 का अंतर हो गया क्रम मूल्य में। और एक का मान 3.12 है, इससे गुणा करेंगे तो 28 दिया कितना होता है आपका? देखो 30 का 3 गुणा तो होता है 90 होता है, लेकिन 30 से 2 कम है तो 90 में 6 कम होगा तो 84 हो गया आपका। और 12 का 3 गुणा 36 होता है आपका, तो 84 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 86 पॉइंट होना चाहिए, 86 पॉइंट कुछ होना चाहिए आपका। तो ऐसा बात कितनी बनेगी आपकी? तो यहाँ पर बात जो बनने वाली है आपकी वो बन जाएगी कितनी आपकी? तो यहाँ पर जो बात बनेगी वो हो जाएगा आपका 87.36 हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से देखो, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदी। वही पुरानी वाली बात हो गई। विजय नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक तो फ्रिज खरीदा, फ्रिज हो जाएगा आपका, और एक उसने वॉशिंग मशीन खरीदी। ये बात आपके सामने हुई और दोनों 38,200 रुपए में खरीदे। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है, और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। देखो एक पर तो 15% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब एक पर तो 15% का लाभ कमा रहा है, एक पर 24% की हानि कमा रहा है, और दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने खरीदा अलग अलग मूल्य पर होगा। एक पर तो इसने लाभ कमा लिया, एक पर हानि कमा ली, और दोनों को बेच समान मूल्य पर रहा है। बिल्कुल। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है, किसने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी होगी, ये बात यहाँ पर आपको निकालना है। तो अब आप मुझे बताओगे इस प्रश्न का यहाँ पर कितना आंसर बन रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। वही आपका पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है आपका ये भी। तो एक बार मुझे बताएंगे आप यहाँ पर कितना आपका आंसर बन रहा है। बिल्कुल जल्दी से आप मुझे कमेंट कर देंगे कितना यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है। बिल्कुल एक बात समझना कि मतलब दोनों को इसने 38,200 में खरीदा। अब इसने बोला फ्रिज को तो 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। फ्रिज को तो कितने पर बेच रहे हैं? फ्रिज को तो बेच रहे हैं अपन 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो फ्रिज को तो बेच रहे हैं अपन 15% के लाभ पर बेच देंगे, और इसको वॉशिंग मशीन को बेच रहे हैं 24% की हानि पर बेच रहे हैं। वॉशिंग मशीन को बेच रहे हैं अपन 24% की हानि पर बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये बात बनेगी इसकी क्या, ये तो इनकी देखो, तो वॉशिंग मशीन को 15% के लाभ पर, मतलब ये बात बनेगी आपको इसने 115 पर बेचा। भाई 100 का 15% लाभ मतलब 115 पर बेचा, और वॉशिंग मशीन को 14% हानि पे मतलब 100 का 24 कम करेंगे तो 76 में बेच रहे हैं आप। ऐसी बात हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी आपकी। और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। बिल्कुल वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा। इतनी बात आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ये बात यहाँ पर आपके खुद तो समझ में आई होगी। बिल्कुल इतनी बात तो यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अब ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है, तो बिल्कुल यहाँ पर निकाल के बता दीजिए आप कितनी बात यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बनने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर कितनी बात यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बनने वाली है, ये बात यहाँ पर आप मुझे बताएंगे एक बार कितनी यहाँ पर आपकी अकॉर्डिंग बात बन रही है। जल्दी बताओ एक बार। बिल्कुल
ये तो आपका देखो खरीदने का हुआ, आपका बेचने का उल्टा अनुपात होगा इसका। इसका देखो उल्टी बात बनेगी, यहाँ पर इस पे 76 बनेगा और इस पर 115 होगा, ऐसी बात होगी। इनको जोड़ने पर कितनी बात बनेगी, ये हो जाएगा आपका तो 191 हो जाएगा, 191 हो गया। और ये बात आप कितनी दे रखी, 38,200 में इसने खरीदी, 38,200 में इसने खरीदी। तो 191 का जस्ट 2 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुना हो जाएगा। ये खरीदने की बात हो गई आपकी। आपको तो निकालना है वॉशिंग मशीन का, ये वॉशिंग मशीन हो गई, इसका 200 गुना करेंगे तो 115 का डबल तो हो जाएगा 230 और 2 जीरो और लगा देंगे पीछे, तो 23,000 रुपए में इसने खरीदी होगी। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है आपका। ये बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर अभी अपन ने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट सीखा वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये था कि सीपी या तो समान होगा या सीपी आपका अलग अलग भी हो सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर आपने सीखी थी। जैसे यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था अभी लास्ट टाइम, क्या लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि अगर दो आर्टिकल है आपके, सीपी इज सेम, सीपी इज सेम टू आर्टिकल, मतलब दो वस्तुएं दी जाएंगी, उनका आर्टिकल या तो सेम भी हो सकता है या आपका वो अलग अलग भी हो सकता है। दोनों के लिए मैंने बात बताई थी आपको। जैसे मैंने सिखाया था आपको कि एक पर तो x% की वृद्धि होगी, एक पर आपकी y% की वृद्धि भी हो सकती और हानि भी हो सकती, दोनों बातें थी। फिर आप यहाँ पर ओवरऑल निकालते थे। ओवरऑल कैसे निकालते थे आप, यहाँ पर आपको मैंने ओवरऑल निकालना सिखाया था कि यहाँ पर सीपी कोई अनुपात में होगा तो गुणा करके आप यहाँ पर लिख रहे थे x प्लस वाई और अपॉन में आपका जो भी सीपी होगा उसका भाग लगाते अपन। अगर सेम है आपका तो एक एक होगा, एक और एक दो, ऐसी बातें अपन कर रहे थे यहाँ पर, है ना। और अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा लेते अपन बीच में, ऐसे काम अपन कर रहे थे। ये बातें अपन ने यहाँ पर की थी कुछ हद तक, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो बात मैं बताऊंगा वो बात आपके इस प्रकार से है, इस बात को यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ से 100% आता है आपका। इफ एसपी ऑफ, एस मतलब क्या हो गया, एस मतलब विक्रय मूल्य है, ये समझ लेना आप। सीपी और विक्रय मूल्य में सिखा देता आपको उस टाइम में, तो ये विक्रय मूल्य है। इफ मतलब यदि एसपी ऑफ टू आर्टिकल, ऑफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, मतलब क्या हो गया कि दो वस्तुएं हैं जिनका अगर विक्रय मूल्य समान हो तो क्या बात बनेगी। देखो यहां पर यूं बोला जाएगा आपसे कि दो वस्तुएं हैं, अपन ने प्रत्येक को इतने इतने दाम पर बेच दिया, मतलब समान दाम पर बेचा जाएगा, ऐसी बात आपको दी जाएगी। और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि सर एक पर तो x% की वृद्धि हो रही और दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही, कमी हो रही, समान दिया जाएगा। यहाँ पर एक पर तो x% की वृद्धि हो रही और एक पर x% की हानि हो रही, ऐसी बात आपको दी जाएगी। देन आपसे ये बात पूछ जाएगी कि यहाँ पर ऑल ओवर कितना यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही, ऐसी बात आपको। वहां पर सीपी पर बात हुई थी पिछली बार, जब अपन पिछली बार पढ़ रहे थे एक दो क्वेश्चन अपन ने, तो वहां पर सीपी पर बात कर रहे थे, क्रय मूल्य पर। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य दो वस्तुओं का समान है, एक पर आपको x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर x% की हानि हो रही, ऐसा आपको बोला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बनेगी, ओवरऑल बात क्या बनेगी आपकी, तो यहाँ पर हमेशा हानि होती है और हानि कितनी होगी, जो आपका x दिया जाएगा उसका स्क्वायर और बटा 100 लगा देंगे और नीचे परसेंट लगाएंगे, इतनी यहाँ पर आपकी हानि होगी। ये बात यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चनों को आप जल्दी कर पाएंगे, देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। और नहीं पता तो फिर आप बेसिक पर आना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ में आएगी आपकी बात। जैसे यहाँ पर बोला आपसे कि दो वस्तुओं का एसपी तो क्या है, दो वस्तुओं का एसपी दे रखा है आपको, समान दे रखा है, दो वस्तुओं का एसपी दिया गया आपको, समान दे रखा है। और आपसे बोला कि एक वस्तु पर तो 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही। देन आपसे पूछा है कि ओवरऑल क्या होगा, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। ओवरऑल क्या होगा ये आपको निकालनी। तो पहले तो इस पर्सन को अपन करते हैं बेसिक से, कि बेसिक से इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर अपन करेंगे ये जो आपने फॉर्मूला सीखा इस फॉर्मूले से करेंगे। तो बेसिक का मतलब तो ये हो गया आपका, देखो दो वस्तु एक तो ए है और एक बी है, ऐसी बात दे रखी। 20% का मतलब होता है कितना, भिन्न में 1/5 होता है, मतलब पहले वस्तु का 5 मूल्य था तो उस पर 1 की वृद्धि हो गई मतलब 6 हो गया, तो 5 से 1 वृद्धि हो गई मतलब 6 हो गया। अब 20 का मतलब भी वही होगा आपका, 1/5 होगा, लेकिन अब की बार 5 पर 1 घट गया मतलब अब 4 रह गया आपका, 5 पर 1 घट गया मतलब 4 रह गया आपका।
तो अब यहाँ पर एक बात आपको दे रखी थी कि एसपी समान होना चाहिए, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो ये तो क्रय मूल्य था आपका और ये आपका विक्रय मूल्य था, ऐसी बात थी। तो यहाँ तो एक का तो 6 एक का 4 है, समान तो नहीं है, इसको समान करो, इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 4 से नहीं 3, इसको 2 से कर लेना, इसको 2 से करेंगे तो 12 बन जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, समान हो जाएगा आपका। इसको 2 से करेंगे तो ये 10 बनेगा आपका और 3 से करेंगे तो ये 15 बनेगा आपका। कितना हो जाएगा 10 और 5 15 25 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कितना होगा, ये बनेगा आपका ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 ही बनेगा आपका। तो 25 की वस्तु पर 24 हो रहा है, इसका मतलब बात ऐसी हो गई कि 50 पर कितना होगा, ये बात ऐसी हो गई, मतलब यहाँ पर 1 रुपए की कमी हो रही, 1 रुपए की कमी हो रही, कितने पर 25 पर कमी हो रही। और इसका मतलब ये तो बात हो गई वही आपकी कितने की हानि हो रही, 4% की हानि हो रही, ऐसी बात आपकी बन जाएगी यहाँ से। तो वही बात आप यहाँ से फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करेंगे आप देखो, मैंने बताया था कि हमेशा आपको हानि होगी एक्स की, एक्स मतलब यहाँ पर क्या था 20 था आपका, इसका मतलब 20 हो जाएगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आप 100 लगाएंगे और आपको परसेंट लगा देंगे। 20 का स्क्वायर होता है कितना 400 होता है और नीचे आप 100 लगाएंगे और परसेंट हो जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो यहाँ पर आपको 4% की हानि होगी, ऐसी बात बन गई। यहाँ से भी आपको 4% की हानि हो रही है, ऐसी बात आपकी यहाँ से बन रही थी। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब प्रश्नों पे आओ, प्रश्नों पर आप अब इस प्रश्नों के आंसर ऐसे देंगे, फटाफट से देखना क्या बात बन रही है यहाँ पर, देखो समझना। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपए में बेचा। क्या बोला, प्रत्येक को मतलब क्या हो गया, अब प्रत्येक को और बेचने की बात हो रही, प्रत्येक मतलब 2 वस्तुओं को, प्रत्येक को समान मूल्य पर बेच रहे। तो यहाँ पर बात आपके समझ में आ गई होगी कि एसपी क्या हो गया, एसपी यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई। आगे बोला एक पर उसने 19% का लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उसको 19% की हानि, समान लाभ है समान ही हानि हो रही, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकाला। जब ऐसी बात हो समान लाभ और समान हानि की बात हो, एसपी समान हो, तो मैंने बता रखा आपको हमेशा हानि होगी और एक्स स्क्वायर बटा 100% के बराबर हानि होगी। तो यहाँ पर एक्स मतलब 19 है, 19 का स्क्वायर 361 बटा 100 इतनी हानि होगी और यहाँ पर 2 के बाद लगाएंगे तो 3.61% की हानि होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, हानि वाला आपका यही है। तो यहाँ पर लाभ के तो कतई चांस नहीं, दो आपके ऑप्शन तो नहीं होंगे, 3.61% की हानि होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये आप ऐसे चुटकियों में आंसर देंगे अब इनका। देखो एक घर तथा एक दुकानदार प्रत्येक आ गया ना आपका, को 2 लाख रुपए में बेचा गया और बेचना मतलब क्या हो गया, एसपी हो गया। प्रत्येक मतलब ये आपका समान हो गया, एसपी समान हो गया आपका, ये बात आपकी यहां से बन गई। मकान को 10% की हानि तो दुकान को 10% का लाभ हुआ, एक पर हानि हो रही 10% की, एक पर लाभ हो रहा है। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है, तो आपको हमेशा हानि होगी, ये पर्सन तो आपका बन नहीं सकता, ये आपका हानि वाला बनेगा आपका। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 10% की हानि होगी, 10% की हानि होगी तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर हमेशा आपको हानि होगी 10 का स्क्वायर बटा 100 इतनी आपको हानि होगी। इतनी परसेंट लगाएंगे पीछे आप, यहाँ पर ये परसेंट लगाएंगे तो यहाँ पर 100 बटा 100 मतलब 1% की आपको हानि होगी, 1% की आपको हानि होने वाली। ये बात आपके समझ गए। वैसे आपके एग्जाम में इतनी बात पूछेगा कितनी हानि हुई, तो 1% की हानि होगी, लेकिन यहाँ पैसों में मामला पूछ लिया आपसे, पैसों में आपसे मामला यहाँ पर पूछ लिया। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2-2 लाख में बेचा, मतलब 2 लाख में तो घर को बेचा और 2 लाख में दुकान को बेचा, तो कुल मतलब 4 लाख में बेच रहा है, 4 लाख में बेच रहा है और 4 लाख में बेचा है और उस पर 1% की हानि हो रही, 4 लाख में बेचा गया है और उस पर 1% की हानि हो रही। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात बन जाएगी, इसका मतलब बताओ मुझे कि यहाँ पर कितनी बात यहाँ पर आपकी अकॉर्डिंग बन जाएगी। जल्दी से एक बार सभी कमेंट करें कि यहाँ पर कितनी बात आपके अकॉर्डिंग बन जाएगी। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी, कितनी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी, जल्दी कमेंट कर दो एक बार। बिल्कुल, मतलब क्या हो गया कि 1% हानि होने के बावजूद बेच रहे हो, मतलब 99% पर माल बेच रहा है भाई, मतलब क्या हुआ कि उसको बेचने पर 1% की हानि हो रही। तो वैसे उसने खरीदा 100% में होगा और एक कम में बेच रहा है, मतलब क्या हो गया कि वो 99% में माल बेच रहा है और कितने में बेच रहा है, 2 और 2 4 लाख में बेच रहा है। तो 99% में 4 लाख में बेच रहा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1% का मान हो जाएगा 4 लाख बटा कितना हो जाएगा, 4 लाख बटा 99 हो जाएगा। ये बात बनेगी नहीं बनेगी, तो 1% का मान 4 लाख बटा 99 हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन में है।
तो ये बात हो जाएगी हानि 4/99 लाख की, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, आगे आप देखो, वैसे आपका प्रश्न यहाँ पर यही पूछा जाएगा कितनी हानि हो रही, कितनी लाभ हो रहा है, इतनी बात पूछ जाएगी। लेकिन ये बातें मैं सिखा दूं आपको, ये एडवांस जरूरत प्रश्न था थोड़ा। देखो, श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, यहाँ पर खरीद रहा है, 2 पेंटिंग क्या कर रहा है, खरीदा है, 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया, प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया, मतलब एसपी सेम हो गया। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का लाभ हुआ, दूसरी पर 25% की हानि हुई, तो कुल लाभ और हानि क्या होगी, ये निकालना है। पैसों में निकालनी है आपको, प्रतिशत में नहीं निकालनी। तो निकालते अपन एक बार। देखो, यहाँ पर जब बेच रहा है एसपी सेम हो गया आपका। जब एसपी सेम होता है तो बात मैंने सिखाई है भी आपको, जब एसपी समान होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100% के बराबर हानि होगी। यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 होगा, और 100 हो जाएगा आपका नीचे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 के बाद लगाना है, तो मतलब 6.25% की क्या होगी, उसको हानि होगी। ये बात है, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो 100 रुपए में उसने खरीदी होगी और 6.25 रुपए का हानि उठा के वो बेच रहा है पेंटिंग को। यही बात है, मतलब कितने में बेच रहा है, मतलब वो बेच रहा है 93.75% में वस्तु को बेच रहा है, और बेच कितने में रहा है, 20-20 हजार की बेच रहा है प्रत्येक को, तो 40,000 में बेच रहे हैं। ये बात होगी, बिल्कुल ये बात हो जाएगी सर, ये 40,000 में बेच रहा है, ये बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये काटना पड़ेगा आपको, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा मामला। तो 40,000 बटा 93.75% हो जाएगा, ऐसी बात यहाँ से बनेगी आपकी। तो 1% का मान इतना बनने वाला है आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर सोल्व आप करने वाले हैं, तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी, बिल्कुल। तो एक बार यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं, और सोल्व करने पर आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखो, वैसे यहाँ पर थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको, या मोटा मोटा आप आइडिया भी लगाएं। तो यहाँ पर देखो, अब कुछ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो सोल्व ही करना पड़ेगा आपको, वैसे ही थोड़ा हार्ड हो गया डेटा। इतना अगर आपसे नहीं पूछ जाएगा, ये गलती से हो गई आपकी, क्वेश्चन वर्ग 2 के थे आपके आगे रखने में। बात यहाँ पर ऐसी हो गई कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा रुपए में, तो थोड़ा डेटा सिंपल देगा आपको, तो डेटा हार्ड हो गया। तो यहाँ पर आप काट कर देख लेना, काट कर। अब मैं आपको देखो जुगाड़ में बताता हूँ, वैसे जुगाड़ आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। वैसे इसका जो आंसर होगा 2700 रुपए से कम हानि होगी, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे 2700 से कम आएगा आंसर। आप देख लेना, इसको सोल्व करके बात आपकी बन जाएगी, इतना याद रखिए भी आप। नेक्स्ट देखो, ये बात आपकी बन जाएगी। तो मैंने 2 बातें सिखा दी आपको, एक बार 2 बातें क्या सिखा दी, एक तो सीपी पर सिखाई, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, या तो समान रख के बेचा जाएगा या अलग अलग प्रकार से बेचा जाएगा, जैसे 2:3 में, 2:2 में, 2:4 में, 2:5 में, कैसे बेचा जाएगा। दूसरी बात मैंने सिखाई कि विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य समान होगा, और एक को x% लाभ पर और एक को x% हानि पर, समान लाभ और समान हानि होगी, ऐसी बात यहाँ पर आपको बोला जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट आपका ऐसा आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इस प्रकार से यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर इस बात को आपको समझना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, समझना। देखो, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वही बात है आपकी कि एसपी तो सर सेम रहेगा, एसपी तो समान रहेगा। अब अपन लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे, लास्ट में अपन ने पढ़ा क्या, लास्ट वाला बता रहा हूं अपन, लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, लास्ट में तो अपन ने पढ़ा था एसपी समान था, तो एक पर तो 1% का लाभ हो रहा था और उतनी ही प्रतिशत की हानि हो रही थी, ऐसी बात आपने पढ़ी। जितना प्रतिशत का लाभ था उतनी ही हानि हो रही थी, ऐसी बात आपने पढ़ी थी। जब ऐसा था तो आप ओवरऑल निकाल रहे थे कि ओवरऑल क्या बन रहा था आपका, ओवरऑल हमेशा हानि होगी, और हानि आपका जितना लाभ उतना था उसका स्क्वायर बटा 100% के बराबर आपका था, ऐसी बात आपने लास्ट टाइम पढ़ रही। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप जो पढ़ेंगे वो देखना, अब जो आप पढ़ेंगे वो देखेंगे आप। नाउ अब क्या पढ़ेंगे आप, दोनों में कंपेयर से कर रहा हूं मैं आप, ताकि आप गलती ना करें, देखो समझना। अब आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि वही आपका एसपी तो यहाँ भी सेम रहेगा, एसपी तो यहाँ पर भी आपको सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर अंतर केवल इतना आएगा कि यहाँ पर समान प्रतिशत का लाभ और समान की ही हानि हो रही थी। जैसे 10 का लाभ है तो 10 की हानि हो रही थी, 20 का लाभ है तो 20 की हानि, 25 का लाभ 25 की हानि। अब की बार यहाँ थोड़ा अलग अलग रहेगा कि x का लाभ हो सकता है, x का ही आपका y का ही लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकता है,
दोनों बातें यहाँ पर आपके सामने मिलेगी। अब की बार अलग अलग संख्या आपको मिलने वाली है। यहाँ पर एक पर आपको लाभ मिल सकता है, एक पर हानि मिल सकता है, दोनों पर लाभ मिल सकता है, दोनों पर हानि मिल सकता है, हर प्रकार से बात आपकी बन सकती है। जब ऐसी बात आपकी बने तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है। देखो, अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला सा है, उसको याद कर लेंगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। देखो, यहाँ पर बात बनेगी आपकी 100x प्लस वाई हो जाएगा आपका, 100x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस आपका होगा 2xy हो जाएगा, और अपॉन में आपको रखना है क्या, 200x प्लस वाई। ऐसी बात आप रखेंगे तो ये बात आपकी बन जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर सभी जगह लाभ हो रहा है तो सभी जगह प्लस का चिन्ह लेंगे अपन, और अगर हानि हो रही तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे। जैसे x तो लाभ का है, y हानि का है, तो जहां जहां y आ रहा है y को हानि कर लेंगे। ऐसी बात अपन फिर कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ऐसे आप करेंगे। फॉर्मूले से आपका देखो बेसिक से लंबा पड़ेगा, बेसिक से आप कर सकते हैं, लेकिन वही आपका कि फिर आपको एसपी समान बनाना पड़ेगा, वैसे करेंगे आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपका। देखो, यहां पर आपको दे रखा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,500 के मूल्य पर बेचा जाता है। तो प्रत्येक को बेचा जाता है मतलब एसपी क्या हो गया यहाँ पर, एसपी हो गया यहाँ पर समान हो गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया यहाँ पर आपका, विक्रय मूल्य तो सेम हो गया, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन आपका नहीं आ रहा। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 13% की हानि होती है। अब देखो, बात हो गई ना आपकी, अलग अलग बातें हो गई। एक पर तो क्या हो रहा है, एक पर तो हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, और एक पर क्या हो रही, 13% की हानि हो रही। ऐसी बात आपको दी गई। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये बात आपको निकालनी। तो यहाँ पर आप निकाल पाएंगे ओवरऑल। जब ओवरऑल की बात आ जाए तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखा है क्या, ओवरऑल में आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या मैंने आपको, 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x तो प्लस का है तो x प्लस का रखना है, y माइनस का है तो यहाँ y माइनस का बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ प्लस था लेकिन y माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे आपका आएगा 200 तो हो जाएगा आपका। फिर x तो प्लस का है तो ये तो प्लस का रहेगा आपका, y माइनस का है तो ये आपका माइनस का y बन जाएगा। ऐसे अपन फॉर्मूले को अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख दो जिसमें आपकी बात बन जाएगी। देखो, यहाँ पर क्या होगा, 100 का तो 100 जाएगा, x का मान 15, 15 में से 3 जाएगा तो 13 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बात ऐसी होगी, 2 तो 2 हो जाएगा आपका। अब 15 को 3 से करेंगे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 4 19 होगा, 195 बनेगा आपका, ये बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 200 में 15 जोड़ेंगे 215 और 13 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 202 बचेगा। ऐसे 2 बच जाएगी बात आपकी। ये तो बन जाएगा आपका 200 बन जाएगा, और ये बनेगा आपका, देखो ये 200 में बस 5 कम है, तो 200 का डबल तो कितना होता है, 400 होता है, तो 400 में 10 कम हो जाएगा। तो ये बात बनेगी आपकी क्या, ये बनेगा आपका 390 बनेगा, और नीचे कितना आएगा, 202 आएगा आपका। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 190 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे होगा आपका 202 होगा। ऐसी बात है। अब मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, चिन्ह माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी हानि। तो लाभ के तो कोई चांस भी नहीं है, लाभ के तो कोई चांस नहीं। अब देखो, ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की बड़ी है तो भाग जाता नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। और अब 0 पॉइंट वाला आपका एक ही, ये तो 1 पॉइंट वाला है, ये आपका आंसर नहीं होगा, फिर आंसर यही होगा। अब भाग लगाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, यहीं से आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन भी आपका इसी प्रकार का है, आगे और आपके अच्छे प्रकार के लिए होगा। देखो समझना, एक दुकानदार ने वस्तु में से प्रत्येक को इतने में बेचा, मतलब क्या होगा, वही बात हो गई आपकी, एसपी क्या हो गया, एसपी आपका हो गया सेम, एसपी हो गया आपका सेम। उसे एक वस्तु पर 19% और दूसरे पर 11% की क्या हुई, अच्छा यहाँ पर लाभ हुआ होगा आपको, यहाँ पर लाभ हुआ होगा शायद, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, लाभ है या हानि है, एक बार देखो। 10,591 वाला प्रश्न है, तो इसमें आपको यहाँ पर लाभ ही हुआ होगा शायद, यहाँ पर लाभ ही दे रखा था आपको शायद, यहाँ पर लाभ ही आना चाहिए था, यहाँ पर लाभ आना चाहिए था, कुछ मिस्टेक है। तो एक पर 19% और एक पर 11% का लाभ हुआ आपको, उसका संपूर्ण लाभ परसेंट निकालना आपको। तो एक पर तो कितना लाभ हो रहा है, एक पर तो 19% का लाभ हो रहा है और एक पर आपको 11% का लाभ हो रहा है।
ऐसी बातें यहाँ पर आपको दी गई। तो अब देखो दोनों पर लाभ है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ओवरऑल निकालने के लिए, क्या बताया था मैंने आपको, वो था आपका 100, फिर आता है x प्लस वाई। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप जोड़ डायरेक्ट, यहाँ पर 19 और 11 कितना हो जाएगा, कि 30 बन जाएगा आपका। फिर प्लस आएगा क्योंकि माइनस का तो है ही नहीं, फिर मैंने बताया था 2xy, ऐसा बताया था मैंने। तो 2 का 2 हो गया, 19 को 11 से गुणा करेंगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा, 19 एकम 19 का 19 हासिल 1, 19 एकम 19 और 1 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 209 बन के गुणा करके आप डायरेक्ट लिख दो। आगे आपका आता है क्या, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ेंगे 30 बनेगा और 200 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 230 बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 2 3 जीरो हो गई, ये बन जाएगा 3000 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 का दुगना तो 400 और 9 का डबल 18, 418 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 230 हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो 3000 और 418 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3418 और यहाँ पर 230 है। अब यहाँ पर चिन्ह किसी का नहीं आ रहा, मतलब प्लस से आगे, और प्लस है तो आपका लाभ होगा, हानि आपकी नहीं होगी। तो ये आंसर तो आपके कतई नहीं हो सकते, ये आंसर तो आपके हो ही नहीं सकते। ये बात तो आपकी फिक्स हो गई कि इतनी बात तो आपके नहीं होगी, इतनी बात तो आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इतनी बात तो क्या हो गई होगी आपके, अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इतनी बात तो यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इतनी बात तो आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, अब यहाँ पर समझते आगे, देखो नेक्स्ट क्या बात बनेगी आपकी। अब यहाँ पर आपके जो बात बनने वाली है वो बात आपके यहाँ पर बनेगी क्या, देखो यहाँ पर कुछ गलती हुई है। गलती यहाँ पर इस प्रकार से होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि यहाँ पर लाभ नहीं हानि आएगा नीचे, यहाँ पर हानि आना चाहिए था, यहाँ पर लाभ नहीं हानि आएगा, तब जाके ऑप्शन बैठेगा। क्योंकि 230 200 का भाग लगाएंगे तो ये लगभग 15 बार भाग जाएगा आपका, 15 बार भाग जाएगा। तो इसको आप या तो मोटा मोटा 15 बना लो, वैसे आंसर तो फिर भी लाभ भी आता आपका, इसको 15 बना लो, या फिर यहाँ पर हानि आनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग परसेंट बनता आपका। तो यहाँ पर आप भाग दे के देख लेना, उतना आपका लाभ होगा यहाँ पर। वैसे बात आप समझ गए होंगे, या तो यहाँ पर हानि आती तो पर्सन अपना मैच हो जाता। फिर यहाँ पर आप देखो, फिर 19 में से 11 जाता तो यहाँ 8 बचता, यहाँ पर गुणा करने के बाद तो वही बचता, लेकिन 19 में से 11 जाएगा तो 8 और 208 बचता नीचे, ऐसी बात बनती है आपकी। थोड़ा अपन शायद गलती करी, देखो कोई बात नहीं, फिर भी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब क्या हो गया, वही बात हो गई आपकी, एसपी क्या हो गया, एसपी तो हो गया आपका सेम हो गया। आगे आपको दे रखा है उनमें से एक वस्तु को 14% लाभ होता है और दूसरे पर 12% की हानि हो रही। एक पर 14% का लाभ हो गया और दूसरे पर 12% की हानि हो रही, ऐसी बात हो गई। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ ये आपको निकालना है, या हानि हुई ये निकालना है। तो वही बात है आपकी, दो हैं अलग अलग दे रखा है तो ओवरऑल निकालना मैंने सिखा दिया आपको। वही बात है जो लास्ट टाइम किया आपने 100। अब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा। फिर एक माइनस का है तो माइनस बन जाएगा 12 आपका, फिर 2 तो आएगा सी आपका, और 14 को गुणा करके लिख दो। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, 14 एकम 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात आपकी बन जाएगी। नीचे जोड़ेंगे तो 200 प्लस एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा प्लस का, और 200 में जोड़ेंगे तो 202 बन जाएगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। तो ये तो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 160 का दुगना तो होता है 320 और 8 का डबल हो जाएगा 16, तो 336 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर आएगा आपका 202 आएगा, ये बात हो जाएगी। ऊपर घटाएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस का 136 बटा कितना हो जाएगा आपका 202 हो जाएगा। तो मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी, लाभ तो कोई चांस नहीं है आपकी। अब यहाँ पर छोटी संख्या है ऊपर तो भाग जाएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ। अब देखो आप मोटा मोटा देख पा रहे हैं कि 200 का आधा तो 100 होता है, लेकिन 100 से तो ज्यादा है ऊपर, तो 0.5 भी नहीं आएगा, 0.7 हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होना चाहिए। ये आपका कॉमन सेंस का उपयोग करना। यहाँ पर थोड़ी मैं मानता हूँ कि डेटा थोड़ा हार्ड है आज आपका लिए, ये गलती हो गई थोड़ी, आज थोड़ी डेटा हार्ड वाले पर्सन बन गए। नेक्स्ट देखो, लेकिन आपके पर्सन ऐसे बन सकता है, लेकिन आपका डेटा सिंपल दिया जाएगा, इतना हार्ड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, आगे समझना इस पर्सन को। यहाँ दे रखा है आपको एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है, इसका लाभ या नुकसान क्या होगा प्रतिशत में बताना है। ऐसे पर्सन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसे भी काफी ज्यादा पूछ जाते हैं। इस प्रश्न को बताएंगे आप क्या बात बनेगी। देखो इस प्रश्न को करने का तरीका बताऊंगा मैं बहुत शानदार आपको। अगर वैसे आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ऐसे आप करेंगे तो बिल्कुल। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपके समझेंगे एक बार। देखो तो अब यहां पर आप समझेंगे एक बार। देखो आप यहां पर लिखेंगे पहले सीपी और यहां पर लिखेंगे फिर आप एसपी। सीपी मतलब आप जानते हैं क्रम मूल्य हो गया, और एसपी मतलब क्या हो गया, विक्रम मूल्य हो गया। 8 रुपए में 9 केले खरीदता है, 8 रुपए में 9 केले खरीदता है। तो केले पहले आगे लिखो, तो केले तो 9 खरीद रहा है और रुपए कितने दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है। ये आप पीछे लिखेंगे रुपयों को। अब क्या हो रहा है, बेचने के समय क्या करता है, 9 रुपए में 8 केले ही बेचता है, 9 रुपए में 8 केले। तो 8 केले बेचता है 9 रुपए में, रुपए पीछे लिखना है आपको ना, केले आगे लिखना है और रुपए पीछे लिखना है। अब ऐसी बात लिख ली, बिल्कुल ऐसी बात लिख ली। तो अब यहां पर जब ऐसी बात लिख लेते हैं तो यहां पर क्या करेंगे फिर आप, जब ऐसी बात लिख ली तो फिर आगे आप इनको क्रॉस गुणा कर दो, आप इनको क्रॉस गुणा कर दो। आप क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करने पर आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। इस प्रश्न को करने का सबसे शानदार तरीका यही है, और बाकी जो सब पढ़ाए जाते हैं वो सब बहुत लंबे लंबे मेथड और बहुत हार्ड वाले मेथड हैं, उससे बात आपकी नहीं बनेगी। क्या हो गया इसमें यार, ये बात हो गई। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 उल्टे हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ये बात आपकी बनेगी। मतलब जीसीपी मतलब क्रम मूल्य कि 64 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा, ऐसी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 81 रुपए बन जाएगा, ऐसी बात हो जाएगा। मतलब ये तो सीपी था, सीपी मतलब आपने 64 रुपए में खरीदा, और एसपी मतलब आपने 81 रुपए में बेचा। तो मतलब 64 में तो खरीद रहे, 81 में बेच रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर 17 रुपए का आपको फायदा मिल रहा है, और फायदा हमेशा क्रम मूल्य पर मिलता है। तो 64 पर 17 का फायदा, और आप परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से आप गुणा कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर आपको लाभ होगा, नुकसान के तो कतई कोई चांस आपको नहीं है। अब यहाँ पर आप जानते सर कि अगर यहाँ पर नीचे 68 होता, ये जुगाड़ है कैलकुलेशन करने का, अगर नीचे 68 होता तो 17 से 4 बार कट जाता, 17 चौक 68 होता, और 4 हो जाता तो 4 से 100 कटता 25 बार, यानी कि 25 के आसपास का आंसर आएगा। और 25 के आसपास का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर 25 से बहुत दूर है, ये आंसर आपका नहीं होगा। ये जुगाड़ होता है कैलकुलेशन करने का, ये चीज आप जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन मैथ आपसे भागेगी फिर, ये बात आपके सामने है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और करते हैं इस प्रकार का प्रश्न। आप देखो इसका यहाँ पर आंसर देंगे आप। देखो एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये निकालें। तो पहले क्या करते हैं, पहले आप इस प्रकार प्रश्न में क्रम मूल्य लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे विक्रम मूल्य लिखेंगे। यहां पर क्या बात बोली गई आपको, यहां पर बोला है 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, मतलब रुपए कितना है, रुपए तो यहाँ पर 1 है, रुपए पीछे लिखते हैं। 1 रुपए में मतलब 2 नींबू 1 रुपए में खरीदता है, और यहाँ पर 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है, 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। तो यहाँ पर करते हैं क्या है, इसको तो आप इससे गुणा करेंगे, इसको आप इससे गुणा करके लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 बन जाएगा, और ये बनेगा 3 दूनी 6 बचेगा। मतलब 5 रुपए में तो उसने खरीदे और 6 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने का हो रहा है ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो 5 बार खरीदा और 6 में बेच रहा है, तो 1 रुपए का लाभ मिल रहा है। लाभ क्रम मूल्य पर मिलता है तो 5 नीचे आएगा, और 100% आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार, मतलब 20% का उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, इसको समझेंगे एक बार। देखो अनिल ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी ये निकालना है। सेम प्रश्न है आपका। देखो खरीदने वालों को ऊपर लिखो क्रम मूल्य और बेचने वालों को नीचे लिखो विक्रम मूल्य हो जाएगा आपका। यहाँ पर बोला है 8 रुपए में 6 की दर से, तो रुपए पीछे लिखते हैं। तो 8 रुपए में 6 मतलब 6 रुपए में 8 वस्तु 6 में 6 वस्तुएं 8 रुपए में खरीद रहा है, और 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है। अब इनको क्या करो, इनको गुणा कर लो। ये तो गुणा करते हैं अपन यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 बन जाएगा। इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, मतलब आपने खरीदी 80 रुपए में है
और बेच आप 72 में रहे, तो यहाँ पर तो आपको हो रहा है नुकसान, तो लाभ के तो कतई चांस नहीं है, लाभ तो आपका हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है आपको 8 रुपए का हानि हो रही, और कितने पर हो रही है, हानि भी क्रय मूल्य पर होती, ये बात हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका 100% से गुणा कर दो, ये कट जाएगा आपका 10 बार, 1 से 1 कट गया, तो मतलब यहाँ पर आपको 10% की हानि हो रही। ऑप्शन नंबर ऐसा ए में है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये निकालना है। सेम बात है आपकी, क्रय मूल्य लिखेंगे ऊपर, नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, और यहाँ पर आप प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। देखो क्या बोला, 5 की दर में 10 रुपए से, तो 5 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है, ऐसी बात आपको दे रखी, और 6 वस्तुएं 15 में बेचता है, ऐसी बात यहाँ पर आपको दे रखी। अब क्या करते हैं, अब आप जानते हैं, इन्हों क्रॉस गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60 रुपए हो जाएगा आपका, इसको इससे गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 हो जाएगा आपका, ऐसी बात है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपको लाभ ही होगा, हानि की तो कतई कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर कितने का लाभ होगा आपको, 60 में खरीदा 75 में बेच रहे हैं, तो 15 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 60 पर हो रहा है। आगे आप सोल्व कर लेंगे, देखो 15 से कटेगा 60 4 बार, और 100 में 4 का भाग लगाएंगे 25, तो 25% का आपको लाभ होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी बड़ी अच्छे प्रकार से क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, अब नेक्स्ट बात आपके सामने आता है। अब ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट बातें हैं, कभी कभार जहां से भी प्रश्न आता है तो इसको भी अपन इसके लिए भी रेडी रहना है। दो बातें बनती है यहाँ से, एक तो बेईमान दूध वाला और एक आता है बेईमान दुकानदार। दोनों बातें सीखेंगे अपन। पहले आज सीखते हैं अपन बेईमान दूध वाला। अब दूध वाला जो है वो बेईमानी कब करता है, अच्छा एक बात मैं आपके सामने बोलूं सर, कि दुकानदार जो है 100 रुपए में 5 किलो दूध खरीद के लाता है, भाई दुकानदार भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा, बिल्कुल, तो दुकानदार कहीं ना कहीं से दूध खरीद के लाता है 100 रुपए में। अब वो 120 रुपए, या आप ऐसे बोलो कि दुकानदार 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दूध खरीद के लाता है और 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो इसमें उसने कितनी बेईमानी करी, तो ये उसकी बेईमानी नहीं कहलाएगी, ये तो उसकी बिजनेस है। अरे भाई वो कुछ तो कमाएगा तभी तो दूध बेच रहा है, भाई कमाएगा नहीं तो फिर क्या समाज सेवा करेगा क्या, तो ये उसकी बेईमानी नहीं कहलाएगी, ये तो उसके लाभ है, इतना तो अपन भी इच्छुक खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। यहाँ उसकी बेईमानी नहीं हुई, मतलब 40 रुपए केजी खरीद के ला रहा है और 50 रुपए केजी मार्केट में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसने बेईमानी नहीं करी। तो बेईमानी कब होती सर, बेईमानी तब होती, समझना बेईमानी कब कब होगी, बेईमानी तब होगी तब तोलने मिस्टेक करें, तोलने मिस्टेक करें मतलब क्या हो गया कि आपने बोला कि भाई हमें 1 किलो दूध चाहिए और वो आपको 800 ग्राम में दे रहा है, तो एक प्रकार की बेईमानी तो उसने कर ली, यहाँ पर तोलने में बेईमानी कर रहा है। दूसरी प्रकार की बेईमानी कहां पर करता है, दूसरे प्रकार की बेईमानी करता है मिलावट करके बेईमानी करता है, दूसरे प्रकार की बेईमानी करता है मिलावट करके। मतलब उसने क्या करा, 10 केजी तो खुद खरीद के लाया और 5 केजी उसने गाल दिया, पानी गाल दिया इसमें, तो क्या हो गया, इसने बना दिया दूध को 15 केजी। तो अब यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर बेईमानी हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दूध तो कितना था, दूध तो 10 केजी था और 5 केजी इसने मिला दी अशुद्धि, अशुद्धि मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे मिलावट। इस प्रकार बेईमानी करेगा आप, दो प्रकार की बेईमानी हो गई, एक तो तोलने में कम देगा आपको, दूसरे प्रकार से बेईमानी करेगा वो मिलावट करके, भाई जितना दूध खरीद के लाएगा उसमें और पानी मिलाएगा और इस प्रकार बेईमानी करेगा। तीसरे प्रकार की जो बेईमानी करता है वो तीसरे प्रकार की बेईमानी करता है, वो आपसे तोलने में भी बेईमानी करेगा, वो तोलने में बेईमानी करेगा और वो मिलावट भी करेगा, दोनों प्रकार से काम करेगा। ये बड़ा उस्ताद जो है वो उस्ताद वाला होता है ना, वो बड़ा उस्ताद को भी उस्ताद है, दोनों प्रकार की बेईमानी एक साथ कर रहा है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार की बेईमानियां करता है दूध वाला, तो ये 3 प्रकार की बेईमानी वाले से आपको बचना है। आप भी दूध का बिजनेस करते हैं तो इस प्रकार की बेईमानी ना करें, बिल्कुल। आप भले ही 50 का दूध 70 में बेचे, लेकिन इस प्रकार की बेईमानियां ना करें, है ना, बिल्कुल। जो आपका हक है वो आप ईमानदारी से ले सकते हैं, बट इस प्रकार बेईमानी ना करें, बिल्कुल। इतनी बात देखें अपन आगे। अब इस पर किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये अपन देखो, अब यहाँ पर दूध वाले पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं आपके, इसको समझते हैं। देखो
एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। एक डेयरी का जो मालिक है वो क्या करता है, एक डेयरी का जो मालिक है वो पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। भाई वो तो बात है कि भाई 12% मैं कमाता हूँ, इसमें तो कोई समस्या नहीं, मतलब वही वो 40 में खरीदा है 50 बेच रहा है, वो वाला 12% लाभ है ना, इसमें तो कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। आगे देखो, और वह पनीर में 15% अशुद्धियों को मिलाता है, मतलब मिलावट करता है, तो यहाँ पर उसने बेईमानी करी। अब देखना, उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ का पता लगाओ कि उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, कितना कुल लाभ कमा रहा है वो, ऐसी बात है। अब मतलब देखो यहाँ पर कि उसने 12% तो उसने मतलब भाव बढ़ा के बेच रहा है, ये 12% का लाभ तो यहाँ पर कमा रहा है। अब क्या कर रहा है, वो भी उस्ताद निकला, अब 15% की मिलावट और कर रहा है, तो 15% का लाभ वो यहाँ से भी करा रहा है। डेट ये क्या है, ये आपका सक्सेसिव है, यही तो क्या है, यही तो आपका सक्सेसिव है, कर्मागत चेंज इसी को तो बोलते हैं। कि पहले तो उसने देखो क्या हो रहा है, पहले तो वो 12% का लाभ तो पैसों से कमा रहा है भाव बढ़ा के, और 15% वो मिलाकर करा हुआ मिलावट करके, तो मतलब उसको कुल 2 प्रकार के लाभ हो रहे। और जब सक्सेसिव होता है तो मैंने सिखाया रखा आपको, सक्सेसिव है तो सोल्व ऐसे करते हैं आप, x प्लस वाई और क्या होता है x बटा वाई अपॉन 100, ऐसा करते हैं। और यहाँ पर आप परसेंट लगा सकते हैं, परसेंट में आपका आएगा। यानी कि पहले तो उसने 12 का लाभ कमाया, फिर उसने 15 का लाभ कमाया, फिर यहाँ बनेगा 12 गुणा 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये लाभ कमाएगा वो परसेंट में। इसको सोल्व कर दिया तो 12 और 15 हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बात बनेगी आपकी, ये हो जाएगा 15 को 12 से गुणा करते तो 180 बनता है, और नीचे आपका आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 1.8% यहाँ से होगा, तो कुल हो जाएगा 28%। 8% की क्या कर रहा है वो बेईमानी कर रहा है, इतना लाभ कमा रहा है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर, वह मिश्रण को, देखो दूध या जो है दूध में पानी मिलाता है, बिल्कुल मतलब मिलावट कर रहा है, वह मिश्रण को, अब मतलब क्या हुआ कि जैसे उसे 10 किलो दूध तो खरीद के लाया और 5 किलो पानी मिला दिया, तो मिश्रण अब 15 केजी का हो गया। मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया, ये आपको निकालना है। मतलब क्या कर दिया, उसने पानी तो मिला दिया, और अब वो ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं भाई पैसे बढ़ाकर नहीं बेचता, मैं उसी मूल्य पर आपको बेचूंगा। तो भाई तो उधर ही पानी मिला रहा है, तो उसी मूल्य पर बेचने का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर देखो अब मतलब क्या हुआ, दूध वाला ने पानी तो मिला लिया, अब वो बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास जो दूध है उसको हम पैसे बढ़ाकर नहीं कमाते आपसे, बस हम जो खरीद के लाए उसी मूल्य पर आपको देते। ऐसे बहुत सारे होते हैं कहने वाले कि जो हम खरीद के ला रहे हैं उसी में आपको दे रहे हैं, तो भाई तुम बीच में कुछ खड़ा मेले भी कर रहे हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, और फिर भी कितना लाभ कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है 28.33% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं, मैंने सिखा रखा आपको कि इसको आप ऐसा कर सकते हैं, परसेंटेज सिखाया था मैंने, 20% प्लस 8.33%, ऐसे आप तोड़ सकते हैं। और इसका मतलब हो जाएगा 20% का मतलब तो भिन्न में होता है 1/5 होता है, और 8.33% का होता है 1/12 होता है। ऐसी बात बनती है क्या, बिल्कुल आपकी ऐसी ही बात बनती है शायद। इतनी बात तो यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसको सोल्व ही तो करना है, इसको सोल्व करना है तो 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब ये 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा 12 बार, 12 बन जाएगा, 12 का भाग जाएगा 5 बार, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर कुल कितना हो गया, ये बन जाएगा आपका 17/60 बन जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो मैंने सिखा रखा है इस भिन्न का मतलब क्या होता है, इस भिन्न का मतलब होता है आपका क्या, इस भिन्न का मतलब होता है कि नीचे वाला तो दिखाता है आपको टोटल को, नीचे वाला दिखाता है टोटल को, और ऊपर वाला दिखाता है आपको चेंज वैल्यू को। ऊपर किसको दिखाता है, चेंज को दिखाता है, ऐसी बात है। आपसे क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया, ये आपको निकालना है कि इसमें दूध तो कितना है और पानी इसमें कितना है, ये बात यहाँ पर आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर आप बता देंगे, तो यहाँ पर अब बता दो एक बार मुझे, तो मतलब क्या हो गया, ये तो कुल था आपका, मतलब इतना तो वो दूध खरीद के लाया मार्केट से, इतना तो दूध खरीद के लाया मार्केट से, तो ये तो हो गया मिल्क,
और इतना उसने पानी उसमें मिला दिया, तो ये हो गया इसका वाटर हो गया। तो मतलब इसका देखो अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का, तो दूध यानी कि 60 और 17 का अनुपात होगा, 60-17 का अनुपात ऑप्शन नंबर ए में ही ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने समझना, देखो इसके नंबरिंग कर दिया, मैं प्रश्नों पर नंबरिंग नहीं आ रही। 48 हो गया, ये आपका ये क्वेश्चन था आपका 49 नंबर, इसको लिख दो अपन 49 नंबर, ये 49 नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका है 50 नंबर, ये 50 नंबर है। और आगे आता है आपका 51 नंबर, ये क्वेश्चन आपका है 51 नंबर। और अब इसको पढ़ना स्टार्ट करो। क्या एक दूध विक्रेता 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है, कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, मतलब वो जितने पर खरीद के ला रहे उतने पर ही बेच रहा है। यदि उसका लाभ 12.5% है तो उसने कितना पानी डाला? सेम वही प्रश्न आपके सामने है। अब इसका तो आप आंसर बता दो, कितना इसका आंसर होगा? जल्दी से एक बार आप कमेंट कर दो कितना इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर होगा। जल्दी से आप कमेंट कर दो। मतलब बोल रहा है कि जो दूधिया है वो 8.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीद कर लाता है और 28 लीटर दूध खरीद के लाया। अब इसने उसने और पानी मिलाया और उसने उसी दर पर बेच दिया, और तो क्या हो गया? 12.5% का लाभ मिल रहा है। अब यहाँ पर 12.5 को देखते हुए आपको ध्यान आ रहा होगा, इसका मतलब होता है बिन में 1/8 होता है। अब मैंने बताया आपको कि नीचे वाला मिल्क को दिखाएगा, नीचे वाला तो मिल्क को दिखाएगा और ऊपर वाला वाटर को दिखाएगा, यही बात हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन आपसे बोला है कि ये आपने कितना पानी डाला ये निकालना है, कितना पानी डाला ये निकालना है, अनुपात नहीं पूछा आपकी बात। तो दूध कितना खरीद लाया था? 28 लीटर दूध खरीद के लाया था। तो यहाँ पर 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 का मान 28 दे रखा है, तो कितना गुना हो रहा है? ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24, 4 हो जाएगा, तो 3.5 गुना हो रहा है, 3.5 गुना हो रहा है। तो एक का मान निकालना है आपको, तो एक का 3.5 गुना करेंगे तो 3.5 लीटर पानी इसने मिला दिया, 3.5 लीटर पानी इसने मिला दिया। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक और प्रश्न है, इसको और आप देख ले, प्रश्न संख्या 52 नंबर। ये बात यहाँ पर समझे, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रम मूल्य पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। सेम वही प्रश्न है आपका, दूध देखो क्रम मूल्य पर ही बेच रहा है। यदि कोई ग्राहक 102 लीटर मिश्रित खरीदता है, ग्राहक जो है 102 लीटर दूध खरीद रहा है जिसमें मिश्रण वाला दूध खरीदा है उसने, उसमें पानी मिला रखा है उसने, तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी मिला, मतलब इस दूध में कितना पानी था ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इस 27.5 का मतलब आप बताएंगे मुझे पहले कितना होता है, तो आप जानते होंगे कि 2.5% का मान कितना होता है? 2.5% का मान बता दूं आपको, 2.5% का मान होता है 1/40 होता है, 1/40 होता है। अब ये 2.5 का कितना गुना है? ये 2.5 का 11 गुना है, ये 2.5 का 11 गुना है 27.5, ये हो जाएगा आपका 11 बटा कितना हो जाएगा? 11/40 हो जाएगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पर बात हो जाएगी कि ये तो आपका ये तो दूध है और 11 आपका पानी है, ऐसी बात हो गई। तो मिश्रण कितना बन गया आपका? तो मिश्रण बन जाएगा आपका 40 और 11, मिश्रण बन जाएगा 52 लीटर, 51 लीटर बनेगा आपका मिश्रण हो जाएगा आपका 40 और 11, 51 लीटर मिश्रण हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। अब 51 लीटर में से क्या हो गया? 11 तो पानी है और 40 आपका दूध है, लेकिन उसने तो 102 खरीदा, मतलब क्या हो रहा है? 102 खरीदा मतलब दुगना खरीदा है उसने, दुगना खरीदा है, दुगना खरीदा है उसने 51 का, मतलब क्या हो गया? इसमें कितना पानी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 51 लीटर में 11 पानी था, तो 102 में इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? इसका 22 लीटर पानी हो जाएगा, ऐसी बात है आपकी। तो यहाँ पर कितना पानी है इसमें? 22 लीटर, मतलब 22 लीटर तो उसने पानी दे दिया आपको, तो उसने दूध तो 80 लीटर ही दिया आपको। ये बातें आपको समझनी थी, उम्मीद करते हैं ये जो बेईमान दूध वाला है ये बातें आपको समझ में आ गई। तो ये जो बेईमानी है दूध वाला, ऐसी ना तो आपको करनी और ना आपसे होनी चाहिए। अब ये बातें आपको समझनी है, पढ़ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, चीजों को थोड़ा लाइफ में भी उतारे, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए अब आपके इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।